तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड की। तो रिसेंटली इनके जो फंड मैनेजर हैं वो चेंज हो गए हैं, तो काफ़ी सारे लोगों का सवाल आ रहा था इस फंड की डिटेल पे बात करने के लिए। तो सारी चीज़ों पे बात करेंगे इस वीडियो में, क्या कितने चेंजेस नए फंड मैनेजर के आने के बाद हुए हैं, कितना रिस्क इस फंड में अभी इन्वॉल्व है, फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, और किस टाइप के इन्वेस्टर्स को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना रिस्क इन्वॉल्व है, इन सारी चीज़ों पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जैसे कि हम स्टॉक मार्केट में अपना रिस्क मैनेज करते हैं, वैसे ही जिंदगी में भी अपना रिस्क मैनेज करना जरूरी होता है। हेल्थ इंश्योरेंस लेकर सिर्फ 400 रुपए पर मंथ से आप 1 करोड़ तक का हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। इसमें सारी कोविड-19 रिलेटेड ट्रीटमेंट्स यहां पर आपके पास मिल जाती है, और इसको दिलवाने में आपकी हेल्प करता है policybazaar.com। यहां पर आपको 250 से ज्यादा अलग अलग पॉलिसीज को कंपैरिजन आप कर सकते हैं, और हेल्थ इंश्योरेंस में टैक्स बेनिफिट्स भी आपको मिल जाते हैं सेक्शन 80D में, जहां पर आप 75,000 रुपए अपने सेव कर सकते हैं। और पॉलिसी बाजार में आपको मेडिकल भी सबमिट करने की जरूरत नहीं होती अगर आप पॉलिसी ले रहे हैं, और यहां पर आपको 30 मिनट में क्लेम सपोर्ट मिलता है, 100% असिस्टेंस मिल रही है। और देखिए, सिंस ये एक ऑनलाइन पोर्टल है तो आपको डिस्काउंट भी मिलता है जब आप अपना इंश्योरेंस का प्रीमियम लेते हैं। और काफी सारे लोग ऑलरेडी कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं जहां पर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस अवेलेबल है, लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है कि वो हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। दूसरी चीज, आपकी जॉब जाते ही वो हेल्थ इंश्योरेंस भी चला जाएगा, तो एक सेपरेट इंडिविजुअल अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और पॉलिसी बाजार में आपको 100% क्लेम असिस्टेंस मिल रही है। यहां पे इनके रिप्रेजेंटेटिव आपको पूरी मदद करते हैं क्लेम्स दिलवाने में, इनका सेपरेट क्लेम डिपार्टमेंट है। अगर आपको हॉस्पिटल में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो इनके रिप्रेजेंटेटिव वहां पर आके आपके जितने भी चैलेंजेस हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। अब यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट इनका मिलता है, और हेल्थ इंश्योरेंस कराना बहुत ज्यादा जरूरी है, डिस्काउंटेड लेवल पे आपको मिल जाता है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं और अपना हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करा लें। अब आइए दोस्तों, चलते हैं और देख लेते हैं कि पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, अगर लॉन्च डेट की बात करें तो नवंबर 2013 में ये फंड लॉन्च हुआ है, तो लगभग अभी 10 साल के आसपास इस फंड को होने वाले हैं। 10 साल पुराना अभी ये फंड यहां पर हो चुका है। फंड मैनेजर की बात करें तो मिस्टर विनय पहाड़िया जी इस फंड के नए फंड मैनेजर हैं। अभी तक अनिरुद्ध नाहा जी इस फंड को हैंडल कर रहे थे, लेकिन अप्रैल 2023 से इस फंड के जो फंड मैनेजर हैं वो चेंज हो चुके हैं। अब यहां पर हो सकता है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज बदलें, जो इन्वेस्ट करने का स्टाइल है वो चेंज हो। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा अभी आपको अगले 6 महीने इस फंड पे ज्यादा अच्छे से नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि अब नए फंड मैनेजर के साथ हो सकता है जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल स्ट्रेटेजी ये भी चेंज होते हुए आपको दिखे। वहीं अगर हम बात करें इसके फंड साइज की तो 8,000 करोड़ के आसपास फंड साइज है। तो देखिए, फंड साइज अभी इतनी बड़ी कोई दिक्कत यहां पर नहीं है, काफी लिमिटेड अभी भी आप इसका फंड साइज यहां पर मान सकते हैं। वहीं अगर दोस्तों हम बात कर लें इसके मार्केट कैप एलोकेशन में, तो यहां पर स्लाइट चेंज होते हुए मुझे नजर आ रहा है। मिड कैप शेयर्स में अब ये 79% के आसपास पैसा लगा रहा है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे 10-11% पैसा लार्ज कैप और स्मॉल कैप में मिलाकर ये लगा रहा है, तो लगभग 10% पैसा अभी भी इस फंड के पास रखा है जिसको ये इन्वेस्ट कर सकता है। और धीरे धीरे इन्होंने जो मिड कैप की एलोकेशन है उसको भी यहां पर इंक्रीज अभी कुछ टाइम पहले से कर लिया है, तो ये थोड़ा सा अपना रिस्क जो है वो यहां पर और बढ़ाते हुए फंड नजर आ रहा है। इसी तरह दोस्तों, अगर हम एक्सपेंस रेशो पे बात करें तो बहुत रीजनेबल एक्सपेंस रेशो है, अभी भी 0.47% की एक्सपेंस रेशो है। कैटेगरी एवरेज 0.95% की है, तो यहां पर कोई भी इशू नजर नहीं आता है। वहीं अगर हम दोस्तों बात करें इसकी रिस्क रेशोज पे, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि एक फंड की वॉलेटिलिटी यहां पर दिखाती है, तो वॉलेटिलिटी के मामले में थोड़ा सा ज्यादा वॉलेटाइल है कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। उसका मेन रीजन है कि थोड़ा सा रिस्क ज्यादा लेकर चल रहा है ये फंड, इसलिए वॉलेटिलिटी ज्यादा है। शार्प रेशो जो ये दिखाती है कि एक फंड कितना ज्यादा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे रहा है। अभी इसका जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है वो पिछले कुछ टाइम में थोड़ा सा यहाँ पर खराब होते हुए नजर आया है। जनरली 1 के आसपास शार्प रेशो एक बेटर रेशो यहाँ पर मानी जाती है। तो
टर्नओवर रेशो पे अगर हम बात करें तो 121% के आसपास है, तो टर्नओवर रेशो भी इसका अच्छा अभी नजर नहीं आ रहा है। तो जितनी भी रिस्क रेशोज हैं कैटेगरी एवरेज के हिसाब से अच्छी नहीं है। टर्नओवर रेशो अभी इसकी दोबारा से थोड़ी इंक्रीज हो गई, अब शायद नए फंड मैनेजर के आने की वजह से ये इंक्रीमेंट हो सकता है। वो चीज अभी हमें और 6 महीने अब इसको ट्रैक करके देखना होगा कि क्या ये जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है इसमें कोई बड़े चेंजेस देखने को मिल रहे हैं या नहीं। अब अगर हम बात करें सेक्टर एलोकेशन पे, तो फाइनेंशियल, ऑटोमोबाइल, कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर और सर्विस सेक्टर में ये फंड अपना मेजर पैसा लगा रहा है। 15% फाइनेंशियल में है, ऑटोमोबाइल में 12% है, 10% कैपिटल गुड्स में और हेल्थ केयर में भी 10% के आसपास है। तो जो मेजर इसके सेक्टर्स हैं वो इंडिया रिलेटेड सेक्टर्स दिखते हैं, तो ये मुझे काफी पॉजिटिव बात इस फंड की इस वक्त यहाँ पर नजर आ रही है। वहीं दोस्तों अगर हम टॉप 10 कंपनीज की इसकी बात करते हैं तो देखिए यहाँ मैं कुछ यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहूंगा जो मैंने अभी रिसेंटली इस फंड में नोट किया है। कुछ कंपनीज यहाँ पर टॉप 10 में से लगभग 4 कंपनीज नई जुड़ती हुई नजर आई हैं। फिनोलेक्स मिल्स, इंद्रप्रस्थ गैस, टीआई फाइनेंशियल होल्डिंग्स जैसी कंपनीज, और जो पुरानी कंपनी थी जहां पर 4-5% तक एलोकेशन था वहां पर एलोकेशन कम होते हुए नजर आया है। तो कंपनी वाइज चेंजेस यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, वो चीज यहां पर देखनी शुरू हो चुकी है। अब ये मेरे को देखना है कि क्या और भी कंपनीज में चेंजेस होते हैं, क्या आने वाले 1-2 महीने में और भी टॉप 10 की कंपनीज में चेंजेस होते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर रहेगा। धीरे धीरे अभी 3-4 कंपनीज हैं जो टॉप 10 में यहां पर नई आई है। अब इतना फास्ट चेंज जब किसी फंड में होता है तो यानी कि यहां पर चेंजेस आ रहे हैं बहुत फ्रीक्वेंटली, तो वो चीज को आपको यहां पर ट्रैक करते हुए लगातार चलना जरूरी हो जाता है। अब अगर हम इसकी रिटर्न्स पे यहां पर दोस्तों बात करें तो देखिए 1 साल में लगभग 11% की रिटर्न है, ओवरऑल 5 साल में 19% के आसपास की रिटर्न है। आपके 10,000 रुपए लगाए हुए इस फंड ने लगभग 24,000 के आसपास बना दिए। 19% की रिटर्न इस फंड ने आपको दी है। सिंस इंसेप्शन भी अच्छी खासी रिटर्न्स है। 1 साल में थोड़ा सा अभी यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस है कैटेगरी एवरेज वगैरह से, लेकिन ओवरऑल अभी भी काफी अच्छी रिटर्न्स यहाँ पर ये फंड दे रहा है। जो एक बस डाउट है वो आपको लॉन्ग टर्म में, आने वाले शॉर्ट टर्म में 5-6 महीने में बस यही चीज ट्रैक करनी है कि क्या फंड में कोई मेजर चेंजेस यहाँ पर हो रहे हैं जिसकी वजह से इस फंड में रिस्क और ज्यादा इंक्रीज ना हो। वहीं दोस्तों SIP इन्वेस्टमेंट पे बात कर ले तो SIP में अगर आपने 1000 रुपीज पर मंथ से SIP कराई होती तो 5 सालों में आपकी 60,000 की लागत लगभग 1,20,000 के आसपास हो गई होती। 26% के रिटर्न्स इस फंड ने आपको 5 सालों में जनरेट किए, 3 साल में 22% की। हालांकि 1 और 2 साल में अभी भी बहुत कुछ खास रिटर्न्स यहां पर देखने को नहीं मिल रही है। तो 1 और 2 साल में बहुत अच्छी रिटर्न्स नहीं है, लेकिन 3 और 5 साल में अभी भी अच्छी खासी रिटर्न्स ये फंड दे रहा है। तो ये काफी अच्छी बात यहां पर है कि लॉन्ग टर्म में अभी भी अच्छी एक स्टेबल रिटर्न्स यहां पर दे रहा है। अब देखिए दोस्तों 1 साल 2 साल की रिटर्न्स को देखकर आप किसी भी फंड को जज नहीं कर सकते हैं। साथ में हमें यह भी देखना है कि क्या ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है। तो देखिए 1 साल में ये बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहा है फंड। इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने लगभग 17% की रिटर्न्स दी है। आपको याद दिला दूं मिड कैप जो इंडेक्स है वो अपने ऑल टाइम हाई पे इस वक्त आ चुका है, तो इसलिए 17% की रिटर्न बेंचमार्क इंडेक्स ने इसके दी है, लेकिन इस फंड ने सिर्फ 14% की रिटर्न इस वक्त यहां पर दी है। 2 साल में अगर आप देखते हैं तो लगभग ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स जैसी ही रिटर्न्स दे रहा है, यानी कि पिछले 2 साल में थोड़ा सा इसका जो परफॉर्मेंस है वो अभी अंडर परफॉर्मिंग ये यहाँ पर 2 साल में दिख रहा है। लेकिन लॉन्गर टर्म में देखते हैं, 3 और 5 साल में देखते हैं तो यहाँ पर अभी भी एक जबरदस्त परफॉर्मेंस है। 5 साल में 19% और 3 साल में 42% की। अब दोस्तों देखिए अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो आपको एक चीज समझनी है कि इस फंड में अभी आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अब ये फंड ज्यादा रिस्क लेने वाला फंड हमेशा से रहा है और यही चीज हो सकता है आगे भी रहे। तो जो फंड ज्यादा रिस्क लेते हैं वहां पर आपको वॉलेटिलिटी रिटर्न्स में देखने को मिल सकती है। जैसे हम क्वांट के म्यूचुअल फंड्स में वॉलेटिलिटी देखते हैं, वैसे ही PGIM इंडिया के म्यूचुअल फंड्स में भी वॉलेटिलिटी आपको एक्सपेक्ट करके चलनी है। तो वो चीज के लिए आपको मेंटली तैयार रहना है। कम रिस्क लेना चाहते हैं तो इस फंड को अवॉइड कर सकते हैं। आने वाले 2-3 महीने में ये चीज जरूर देख लीजिएगा कि क्या इसका कोई रिस्क प्रोफाइल तो चेंज नहीं हो रहा, उस चीज पे भी खास नजर आपको रखनी है। 1 साल की अंडर परफॉर्मेंस कोई भी रीजन नहीं है किसी भी फंड से निकलने का, ये चीज भी आपको यहाँ पर साथ में याद रखनी है। अगर आप ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो ऐसी वॉलेटिलिटी इस फंड में एक्सपेक्ट करके ही आपको चलनी है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो से हेल्प मिलेगी। याद रखिए किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस ये नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस लेना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया policybazaar.com का,
होगा, जाकर चेकआउट जरूर करें। मेरी तरफ से दोस्तों बस इतना ही, धन्यवाद।